और अगर गलत तरीके से होता है तो बहुत नुकसान है, बहुत ज़्यादा। मैं बोलूँ कि अगर जान भी जा सकती है अगर कायदे से नहीं किया किसी ने। जैसे मान लो कोई लो बीपी का मरीज़ है और वो प्रॉपर तरीके से वेट लॉस नहीं कर रहा है, जैसे उसने नमक एकदम छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ दिया, डाइट भी ठीक से नहीं ले रहा है, तो बीपी लो होते 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 कितनी दिक्कत हो सकती है, एडमिट होना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे आज का टॉपिक क्या है। और रियली सच में बहुत से लोग बात करते हैं ये खा लो वो हो जाएगा, वो खा लो वो हो जाएगा, पर आज तक आपको मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया होगा, और ना मैंने अभी तक ऐसा कोई वीडियो देखा है कि हाँ आपको इससे क्या नुकसान होगा। फ़ायदे तो सभी बताते हैं, जैसे अपनी रफली अपना राग होता है, या अपनी चीज़ बेचने के लिए जैसे दुकानदार कहते हैं नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, ये ले लीजिए, आप पे बहुत सूट करेगा, ऐसा ही चलता है। तो मैं आज आपके लिए बताने वाली हूँ, वेट लॉस सभी करते हैं पर वेट लॉस का साइड इफ़ेक्ट नहीं जानते। साइड इफ़ेक्ट ऐसे भी बुरे हो सकते हैं जिससे आपका बहुत नुकसान हो जाए, हेल्थ का बहुत नुकसान हो जाए अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो। वरना अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो और आप अपने सेहत का ध्यान रख रहे हो, अपने शरीर को पहचानते हो, अपने खुद को पहचानते हो, तो आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं होने वाली है। हाँ, कुछ ऐसे ज़रूर हैं जो हो जाते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, जैसे अचानक वेट कम होने से झुर्रियाँ आपको आ सकती हैं, वीकनेस हो सकती है, चेहरा रूखा रूखा बेजान सा लग सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, और बीपी लो हो सकता है, और आपको अनिद्रा की भी शिकायत हो सकती है, जैसे खाली पेट आप हो तो अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। तो इस तरह अगर आपने उचित जानकारी के अभाव में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आप सतर्क रहें, बी अवेयर, एंड तभी आपको अच्छे से कुछ फ़ायदा करेगा। आप अपने बारे में जानो, क्या आपके शरीर को सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है। वरना तो बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, तो सब कुछ है पर सबको सब चीज़ सूट नहीं करता, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। तो यही है। और मैं कहने वाली थी कि अगर आप उचित निगरानी में करें, चाहे आपका जैसे कोई यूट्यूबर ही अच्छा आपको सही राय देता है, या कोई डॉक्टर देता है, कोई आयुर्वेदाचार्य देता है, तो आपको या आयुर्वेद की किताबों से आपने ज़्यादा पढ़ के, जैसे कोई भी डिग्री क्या होती है, जब हम उसको पढ़ लिख के एग्ज़ाम देते हैं, पास हो जाते हैं, हमारी डिग्री मिल जाती है। और जब हम पास नहीं करते, बस बिना डिग्री के ऐसे ही पढ़ते जाते हैं, दुनिया में ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो बिना डिग्री के ही आगे चल रही हैं, बहुत अच्छे चल रही हैं। तो इसीलिए अगर अच्छी जानकारी आपको है तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि वेट लॉस का फ़ायदा ही फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। एक तो आपका भारी भरकम शरीर हल्का हो जाता है, आप लाइट फील करते हो, और दूसरी बात धरती माँ का बोझ कम हो जाता है। ये बहुत बड़ी सेवा है, धरती का ऋण चुकाना इसको बोल सकते हो आप। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप स्लिम ट्रिम खूबसूरत दिखते हो। थर्ड ये आप सुंदर लगने लगते हो पहले से, अगर उचित देखभाल से करते हो। जैसे देखो, मेरा पहले से ग्लो ज़रा भी कम नहीं हुआ, कहीं से भी मुझे लगता है बढ़ गया है। हाँ, आज मैं थोड़ी डल हूँ, क्योंकि आप लोग सब समझ सकते हो, वुमेंस के पास या किसी के जेंट्स के पास भी दिवाली के टाइम में बहुत काम होता है। उसमें वीडियो बनाना, एडिट करना, ये भी और मुश्किल का काम होता है ना। इतने सारे काम के बाद भी थोड़ी थकान तो फेस पे आएगी ना। तो अगर आप उचित तरीके से करते हैं, जैसे एक दो लोगों के कमेंट मेरे पास आए थे कि दी वेट लॉस तो बहुत हो रहा है, पर फेस थोड़ा सा डल हो गया है और चेहरा उड़ा उड़ा सा रहता है। तो आप समझ रहे हो ना, मैं आप ही को बोल रही हूँ। तो उसका सबसे है कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। गलती ये की है कि आपने हेल्दी खाना ठीक से नहीं खाया है। वेट लॉस का है, मैं कई बार बोलती हूँ कि वेट लॉस तो करना ही करना है, साथ में आपको अपने हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि वेट लॉस मतलब सिर्फ वज़न घटाना नहीं है, आप अपना जो माइनस है उसको लॉस करके अच्छे, जैसे ये नहीं कि हमने प्रोटीन नहीं खाया तो हमारी मांसपेशियाँ झूल जाएंगी, या अचानक बहुत ज़्यादा वेट कम हो जाए तो भी झूल जाएंगी।
और जैसे फल सब्जी हम नहीं ले रहे हैं और सिर्फ एक कियोना के दम पे हम चल रहे हैं तो डलनेस आएगी फेस पे भी और आपके शरीर में भी, हेयर फॉल होने लगेगा। तो आप फ्रूट्स, मैं बार बार खूब ज़्यादा बोलती रहती हूँ, खूब फ्रूट्स खाओ, खूब वेजिटेबल खाओ, और एक बार में 2 फ्रूट मत खाओ, एक खाओ, 1-2 घंटे के बाद फिर दूसरा खाओ। आप चाहे दिन भर थोड़ा थोड़ा करके खाते रहो। नट्स खाओ, भिगोए अनाज खाओ, स्प्राउट में बहुत दम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, तो अपने आप चुस्ती फुर्ती से भर जाते हो। अगर उचित तरीके से करते हो तो बहुत फ़ायदे हैं। और तो इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार, फ्रूट्स और वेजिटेबल भरपूर मात्रा में खाओ। टमाटर वेट लॉस करना है तो खूब खाओ, खीरा खाओ, और जितनी सब्जियां हरी हैं आप बिल्कुल स्टीम्ड, एकदम थोड़ा सा तेल डाल के उसमें जीरा, अदरक, लहसुन, मिर्ची सब डाल दो और खूब सारी सब्जी आप भर के डाल दो, पूरा कढ़ाई भर के सब्जी डालो और मज़े से उसको हल्का नमक डाल के पका लो, और उसको आप थोड़ा सा काली मिर्च छींट के खाओ, देखना क्या यमी लगता है। और इसके दम पे मैंने बहुत वेट घटाया था, 16-17 kg वेट घटाया था। और देखो कहीं से भी मेरे फेस पे डलनेस या कुछ भी ऐसा नहीं है, जबकि एज भी मेरी कोई बहुत 22 साल वाली नहीं बची है। तो इस समय आज थोड़ा डल दिख रहा है आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा मैं थोड़ी थक बहुत ज़्यादा गई हूँ। आप समझ सकते हो दीपावली का टाइम है तो कितना ज़्यादा वर्कलोड होता है दीपावली में। घर सजाओ, यहाँ व्यवस्थित करो, वहाँ व्यवस्थित करो, ये सफाई वो सफाई, मार्केटिंग उसी में करना है। मेरे पास स्पेशल बच्ची भी है, साथ में गार्डन का भी काम बहुत ज़्यादा रहता है। इधर तो मैंने 2-3 दिनों से एकदम छोड़ रखा है, बहुत ज़्यादा मैं कर ही नहीं रही हूँ, बस सिंचाई करना, थोड़ा बहुत देखना बस। अब दिवाली के बाद जो है अभी फिर से सब्जियां लगानी होंगी मुझे, जैसे वेजेस लगानी होंगी, ग्रीन वेजिटेबल, धनिया, पालक, सोया मेथी, ये सारी इस समय की मेरी बुआई चलेगी। तो ये बहुत ही मेहनत का काम है और इसके साथ मैं अपने डाइट का बहुत ध्यान रखती हूँ। सब्जियाँ मैं इतनी खाती हूँ, मैं रोटी चाहे ना खाऊं पर सब्जी बहुत खाती हूँ। मैं आप लोगों से भी बार बार इसीलिए हर बार चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, खूब सब्जी खाओ, खूब फल खाओ, जिससे कि आपके चेहरे पे साइन आए। ये ना कि आप वेट लॉस कर रहे हो और साइन चला जाए, चेहरा ऐसा हो जाए, तो किसी काम का वो आपका वेट लॉस नहीं। वेट लॉस इसलिए नहीं कि आप सिर्फ सुंदर ही दिखो, आप अंदर से सुंदर हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए वेट लॉस होता है। तो उचित जानकारी के अभाव में वेट लॉस फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानदायी है। कोई भी चीज़ ना जब हम बिना जानकारी के करते हैं, जैसे या तो जो मैंने कहा वो फॉलो करें, या वैद्य डॉक्टर जिसने आपको जो बताया वो फॉलो करो, और निश्चित आपका वेट लॉस होगा और आप पहले से ज़्यादा हेल्दी होगे। जैसे ना अभी तो मैं इतनी बीमार होने के बाद भी भागा दौड़ी मेरी कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा ही रहती है भाई। स्पेशल बच्ची की केयर करना, बहुत सारा काम होता है उसके साथ, वो समझ जाओ इन्हीं हाथों से उसके सारे काम होते हैं, तो वर्कलोड तो मेरे पास बहुत होता है। तो मैं बार बार फिर से कह रही हूँ कि काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, हाँ खाना बहुत हेल्दी खाओ, प्रॉपर तरीके से खूब सब्जियाँ, फ्रूट्स आप खाओ। मूंग की दाल पतली पतली बना लो, कई बार मैं तो कप में 1-2 बार ऐसे थोड़े थोड़े पीती हूँ। पतले दाल, अंकुर वाले मूंग हमेशा भिगोए रहते हैं। मूंगफली और चने में नहीं खाती, इसलिए ना कि चना थोड़ा सा गैस बनाता है या हजम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और ऑलरेडी मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की पेशेंट हूँ, तो मैं चना नहीं खाती। जबकि मुझे बहुत पसंद है, 1-2 दाने ले लिया कभी तो ले लिया, वरना मैं मूंग और मूंगफली और उसमें किशमिश डाल के, किशमिश से आपका खून भी बढ़ता है और कोई वेट का भी कोई बहुत इशू नहीं आता। हाँ मैं खजूर नहीं खाती, 1 या 2 कभी खा लिया, कभी वो भी रेगुलर खाया तो 1 खाई बस। और चीनी नहीं खाती बिल्कुल भी नहीं, चाय मुझे पीना नहीं, मैं पीती नहीं, बचपन से ही नहीं पीती। तो इस तरह प्रॉपर तरीके से जब आप वेट लॉस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एकदम चेहरा भी आपका शाइनी चमकदार हो जाएगा, और आपको भी लगेगा देखो कहीं से भी मैं बार बार बोलती हूँ, कहीं से भी मेरा फेस डल नहीं लग रहा है ना। जबकि 2 महीने भी नहीं लगे थे मुझे, 17 kg मैंने अपना वेट घटाया था। तो ये है कि आप प्रॉपर तरीके से करो, अच्छा खाओ, अच्छा, तब आपका देखना वेट बहुत धड़ल्ले से जाएगा। और जब जैसे मेरा अब मैं बोलूँ सही से मेरे वेस्ट साइज़ तो
34 भी ढीला हो रहा है, 32 थोड़ा फिटिंग वाला आ रहा है। तो मैं थोड़ा ढीला पेट पे पहनती हूँ क्योंकि मुझको ना अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ढीला पहनती हूँ। तो 34 ले रही हूँ, पर लोअर वगैरह मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ढीले हैं। मैं अफसोस कर रही थी कि हाय 32 ही लेना चाहिए था। तो सोचो इतना ज़्यादा इंचों में आपका वेट लॉस होता है अगर सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपने किया। तो मैं अब फिर से मैं बोल रही हूँ, कोई नुकसान नहीं है अगर आप उसको सही तरीके से करते हो, बिना डरे बिना झिझक आप आराम से करो। हाँ, फ्रूट सब्जी खूब खाओ, नट्स खाओ, स्प्राउट खाओ, रोटी चावल मत खाओ, एकदम नहीं खाओ तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये मन का बिल्कुल भ्रम है, इसको आप निकाल दो कि आपको रोटी चावल छोड़ दोगे तो कमज़ोरी हो जाएगी। कोई कमज़ोरी नहीं होगी। फ्रूट्स आप हर 2 घंटे पे, जैसे अभी मान लो एक बनाना खाया, एक खा लिया, नाका खा लिया, एक सेब खा लिया। थोड़ा आजकल तो शरीफे का दिन आ रहा है, बहुत मीठा होता है, फिर भी एक खा लो मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है। नारियल पानी पी लो बहुत। और जो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स में नहीं लगा सकते तो सस्ते में भी आप सब्जियां, जैसे इस समय गोभी आ रही है, गाजर है, खीरा है, मूली है, टोमेटो है, इन सब का स्प्राउट के साथ सलाद बना के खाओ। मेरे चैनल पे होगा, मेरे श्रीमान जी भी आजकल बहुत मन से खा रहे हैं। तो उस इन सब चीज़ों को खा के देखो, को बहुत अच्छा लगेगा। वेट तो मस्त होगा ही होगा, आपका मनचाहा, आपकी बॉडी बिल्कुल मनचाहे शेप में आ जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं करेगा मुफ्त का माल। ना पसंद आया तो डिसलाइक कर दो, पसंद आया तो लाइक कर दो। और सब्सक्राइब के भी कोई पैसे नहीं लगते, उल्टे हमें बहुत अच्छा लगेगा जब हमारी वजह से किसी को अच्छा लगता है, तो हमें भी बहुत फ़ायदा होता है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं रूप चौदस की। और आज तो फिर से सजने संवरने का दिन आ गया है। चौदस की रात कहते हैं ना, मतलब रूप चौदस आज होते ही है ना। आज हनुमान जयंती की भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आज नरक चतुर्दशी भी, और कहते हैं घूर का दिन, कभी ना कभी घूर के भी दिन फिरते हैं। तो आज घूर के भी दिन फिरने वाले हैं। कूड़े पे जो आज दिया जलाया जाता है, दक्षिण दिशा में जो यमराज के लिए एक दिया जलाया जाता है, पहले घी दक्षिण दिशा में अपने घर में जला के आप रख लो, पूजा कर लो। उसके बाद उस दिए को ले जाके घर के बाहर, घर से थोड़ी दूर पे दक्षिण दिशा में रख दो, जिसको आप देखो तो आपको दिखाई ना दे। तो कहते हैं कि साल भर तक आपके घर में कोई किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। और जिस चीज़ से हमारा कोई नुकसान नहीं होता उसको मानने में क्या जाता है ना। तो ये आप, और रूप चौदस की रात है तो भगवान जी के यहाँ पूजा करते हैं, तो एक दिया अलग से जलाते हैं कि हे भगवान, मुझे खूब स्वस्थ और सुंदर इनर ब्यूटी और हमारी अपर ब्यूटी, हमारे बाह्य सौंदर्य और अंतर्मन के सौंदर्य को खूब बढ़ाना। और अंतर्मन का सौंदर्य कैसे बढ़ेगा, जब हम अच्छा काम करेंगे, है ना। तो ये इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों की अनीता दीदी, आंटी माँ, जो आप बोल सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना है, मैं फिर से याद दिला दे रही हूँ।